मोदी जी जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। अभी अपना काम निकालने की जरूरत है। पाकिस्तानी जो है वो अक्सर जो फैसले करते हैं वो इतनी होश से नहीं करते, ज्यादा जज्बात से फैसले करते हैं। अमेरिका जो है वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है, भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, हंसना तोड़े नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है। और इस वक्त अमेरिकन खुद गिरना चाहते थे, गिर रहे हैं। और ये मजे की बात बता दो, कौमें जब खत्म होने की साइड पे जाती हैं, वो अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाते हैं। लोग अब जो है वो पॉइंट आउट करने लगे हैं जो कुछ पाकिस्तान में गलत होता आया, तो जी उसके ऊपर लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत कर। तो अगर ये आप यही देख लें तो आपको नजर आ जाता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट वाज योर पास्ट। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है। इंडिया टुडे इज लार्जर देन जापान। इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे, उसने कहा हाँ यार राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। अब इंडिया तकरीबन 10 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। हमें ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आपको इंडिया से बचना है। इंडिया अब आपको तंग करेगा, इंडिया आपके ऊपर साइकोलॉजिकल हमले करेगा। इंडिया आपको कहेगा कि भाई ये देखो ये क्या, ये तो भीख मांगते हैं, कभी यहां से कर्जा लेते हैं, कभी वहां से लेते हैं, कभी $1 अरब अरब की शेखों से मांगते हैं, कभी $2 अरब वहां से मांगते हैं। देखो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अपनी नकेल कसना शुरू की है कि पाकिस्तानी हुक्मरान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वे लगातार भारत से विनती कर रहे हैं कि अब कुछ ढिलाई बरती जाए। एक तरफ जहां सिंधु नदी का पानी रोककर भारत ने एक एक बूंद के लिए उन्हें तरसने पर मजबूर कर दिया, इसका असर अब पाकिस्तान के हुक्मरानों पर साफ दिखता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे मशवरा कर रहे हैं कि भारत से किसी भी तरीके से निगोशिएट किया जा सके और सिंधु पानी की पहले की तरीके से उस पानी का बहाव किया जाए, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर इस बार पाकिस्तान से किसी भी तरीके का नेगोशिएट करने के मूड में नहीं दिख रहा है। बता देना चाहता हूँ ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फ़ौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फ़ौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फ़ौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का
मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा। यकीन कीजिए, मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पैगाम पाकिस्तानी आवाम के नाम और पाकिस्तानी यूथ के नाम ख़ास तौर पर तारीखी पैगाम है और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी बर्बाद कर रही है। बहुत ही तारीखी मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की एलीट, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स, जर्नलिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। वो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं, जो एक अपनी सतह पे खौफनाक धोखा है, डिसेप्शन है, सेल्फ डिसेप्शन है। अगर पाकिस्तानी एलीट अपनी पाकिस्तानी आवाम को सेल्फ डिसेप्शन का ये वाला तोहफा देना चाहती है जो हमेशा से दे रही है, तो पाकिस्तान का फर्दर लॉस है, पाकिस्तान की फर्दर बर्बादी है। क्योंकि अगर वो रियलाइज ही सच को नहीं कर रहे तो हम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम फिर ये कर सकते हैं कि हम आपकी एयर बेसिस को, हम आपकी मिलिट्री बेसिस को ICU में तब्दील कर देंगे। सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर ये बात इसी जलसे में किन शब्दों में कही। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी ICU में पड़े हैं, आज भी ICU में पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की गई, उसके बाद हमने पाकिस्तान की उस टेररिज्म का जवाब, और पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से सो कॉल्ड रिटेलिएशन की थी भारत के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जान की आफत इस कदर बन गई है कि जहां पे भी वह जाता है हर मुल्क उससे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने देश में किसी भी प्रकार के भारतीय हमले को पूरी तरीके से नाकाम करने की बात करता है, वही बाहरी मुल्क भारत से हुए हमले पर पाकिस्तान से नुकसान के बारे में पूछता है और पाकिस्तान पूरी तरीके से खिसिया जाता है, जिसके लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों भारत के हमले से पाकिस्तान में जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने में जुटी है। और पाकिस्तान शुरू से लगातार भारत के किसी भी हमले को नुकसान शून्य बताया है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी है। भारत की मीडिया और विदेशी मीडिया सैटेलाइट तस्वीरों को जारी कर पाकिस्तान के हुए एयरबेस हमलों के नुकसान की सच फिगर दिखा के पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से इसका गुस्सा वहाँ के अब आवाम को दिखने लगा है। भारत से तो पहले से ही मीडिया पाकिस्तान में हुए हमले के भारी नुकसान होने की बात कह रही थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुक्मरान इसे एक सिरे से खारिज करते रहे। लेकिन अब जब वर्ल्ड के मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीर जारी करके पाकिस्तान में यह सच फिगर दिखाया कि पाकिस्तान में किस कदर भारत के हमले से एयरबेसों को नुकसान पहुंचा है, तो अब पाकिस्तान से उसके नुकसान के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे वो पूरी तरीके से खिसियाए हुए हैं। भारत ने 13 देशों में अपने नेताओं को भेजकर पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया है और पाकिस्तान मुंह छिपाते फिर रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और कड़वाहट आएगी या अब धीरे धीरे टेंशन खत्म होने पर बात चलेगी। फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू जारी है और भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि किसी भी तरीके के उकसावे की कार्रवाई का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत ने अभी पूरी तरीके से अपने को स्टैंड बाई मोड पर रखा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।